जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों प्लेस इन न्यूज़ आज पूरे अक्टूबर का हम लोग देखेंगे। जो भी प्लेस इन न्यूज़ रहा है, रिवर हो चाहे लेक हो चाहे कोई भी जगह हो, तो ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का स्टैटिक प्लस करंट का ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही शानदार। अगर चैनल पर नए हैं तो पहले 3 काम करो, लाइक, सब्सक्राइब और घंटे पे दबाओ बटन, और ऐसे ही शानदार इनिशिएटिव का मज़ा लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके कंप्लीट प्रिपरेशन करो पीसीएस की, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, आरओ यारो, सब कुछ दिया जाता है एक ही जगह विद डाउट क्लियरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं बागमती रिवर। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, तो इस साल सवाल इससे बन सकता है बागमती रिवर से, क्योंकि नेपाल में इस नदी की वजह से बहुत तगड़े फ्लड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग मारे गए इसमें। तो बात आती भैया, बागमती जो नदी है ये आपको दिख रही होगी, ये बागमती नदी जो कि मिल जाती है बूढ़ी गंडक में। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखो, बागमती नदी जो है बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी है ना। कहाँ से निकलती है बागमती नदी, तो हिंदी में ही बता रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो वीडियो देख के स्किप कर दो, सब हिंदी ही है। ये निकलती है, शॉर्ट में देख लो, शिवपुरी हिल से। कहाँ से निकलती है? शिवपुरी हिल्स, काठमांडू वैली, नेपाल से। ठीक, इन शॉर्ट लिखो कहाँ से, काठमांडू वैली नेपाल से निकलती है, शिवपुरी हिल से। ठीक, इतना समझ गए। ये एक छोवाड़ जॉर्ज है, आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले छोवाड़ जॉर्ज कहाँ है, तो ये नेपाल में है छोवाड़ जॉर्ज, वहाँ से बहती है भाई। फिर बाद में जो आपको याद रखना वो ये कि ये बूढ़ी गंडक की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि बिहार में मिलती है ना, बिहार में मिलती है बूढ़ी गंडक से, बिहार में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिहार पीसीएस अगर दे रहे हो आप तो उसमें भी आपके काम आएगा, और यूपी पीसीएस आरओ यारो में तो काम आएगा ही। बूढ़ी गंडक स्टेट ऑफ बिहार में मतलब बागमती बूढ़ी गंडक से मिलती है बिहार में। ठीक है, नेपाल में काठमांडू वैली से निकलती है, इतना भी याद रखोगे तब भी काम हो जाएगा। नेपाल और भारत में बहती है। ठीक है, बस इसकी आपको बूढ़ी गंडक ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, वही बहुत हो जाएगा। और ये काठमांडू जो है बहुत ही फेमस भाई, नेपाल की राजधानी है, तो ये उसी नदी पे बसा, मतलब उस नदी के किनारे ही है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको जो याद रखना है वो ये है इतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तेलंगाना में, क्योंकि इसकी इम्पॉर्टेंट इसलिए है इतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि इसकी वजह से 50,000 पेड़, कोई एक वेदर कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट हुआ, मतलब कुछ बिजली गिरने से या कुछ लैंडस्लाइड से, इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ों को यहाँ नुकसान हुआ है, काफ़ी बड़ी मात्रा में। 50,000 पेड़ बहुत होते हैं। तो इन शॉर्ट बस आप इतना याद रखो, इतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेगा कहाँ पे है तो आप बता सकते हो, ये आपके तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है भैया गंगा रामचक या गंगा रामचक भदौलिया कोल माइन, जो कि वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ है जिससे काफ़ी लोग मारे गए, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे अगर पूछेगा बीरभूम कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। बीरभूम में ही बहुत फेमस कोल माइन है जिसका नाम क्या है भाई, गंगा रामचक भदौलिया कोल माइन, गंगा रामचक भदौलिया कोल माइन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दीज कोल माइंस आर सिचुएटेड इन द खोयर सोल ब्लॉक ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। अगर आपसे ये भी पूछ ले खोयरा सोल ब्लॉक कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। जहाँ पे बस इन शॉर्ट आपको ये याद रखनी, गंगारामचक क्या है, गंगा रामचक और गंगा रामचक भदौलिया कोल माइन, बस इन शॉर्ट सब भूल जाओ। ये याद रखो, गंगा रामचक और गंगा रामचक भदौलिया कोल माइन पूछ ले तो बता देना वेस्ट बंगाल में। कोल माइन पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। अब कोल फील्ड की बात हुई है तो एक कोल फील्ड और याद रख लो भाई, यहाँ पे करणपुरा कोल फील्ड। कौन सी? करणपुरा कोल फील्ड, यह भी न्यूज़ में है बहुत, झारखंड में है। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। अगर मैप देखोगे तो इधर दिख रहा है, साउथ करणपुरा, नॉर्थ करणपुरा है ना, उतार कोल माइन है, दालतेगंज कोल माइन है, बहुत सारी कोल माइन है झारखंड में। रामगढ़ है, बोकारो कोल माइन है भाई, है ना, चंद्रपुरा कोल माइन है, झरिया है जो कि वेस्ट बंगाल से भी लग जाती है हल्की फुल्की। रानीगंज देखा होगा वेस्ट बंगाल और इसमें भी पड़ता है झारखंड में। गिरिध है, देवगढ़ है ना, तो ये सब कोल माइंस है। राजमहल है, जो याद रखना एग्ज़ाम में आपसे ये पूछी जा सकती है। इसके बाद रूपकुंड लेक भाई, बहुत न्यूज़ में है ये, क्योंकि ये थोड़ा सूख रही है भाई, है ना। आपने उत्तराखंड अगर घूमने गए होंगे, रूपकुंड लेक का नाम सुना होगा। यहाँ पे बहुत सारे कंकालों से मिलके कहते बनी है ना, तो थोड़ी मिस्टिकल लेक है ये। ग्लेशियर लेक कहाँ पे है? माउंट त्रिशूल बेस के पास, उत्तराखंड में। कुछ ना याद रखो तो ये याद रखना उत्तराखंड में भाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पे उत्तराखंड में? चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी नेशनल पार्क जो पड़ता है वहाँ के आसपास पड़ती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये टेम्पल न्यूज़ में है, श्री सिंगेश्वरा टेम्पल। अगर आपसे पूछ ले क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ से हमें कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन मिला विजयनगर एम्पायर का। और ये श्री सिंगेश्वर टेम्पल ये है कहाँ भाई? ये तमिलनाडु में पड़ता है, आपको याद रखना तमिलनाडु में पड़ता है।
ये बना कब था 976 AD में, किसने बनाया था? आदित्य कराईकाल चोला सेकंड। इन शॉर्ट लिख लो यार इसको, है ना, लिख डालो तुरंत, आदित्य कराईकाल चोला सेकंड ने बनवाया था। इल्डर जो बड़ा भाई था राजा राज चोला का। ठीक, क्या लिखना है कि श्रृंगेश्वर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। किसने बनवाया, कब बनवाया? और विजयनगर एम्पायर से संबंधित कृष्णदेवराया के टाइम का ये इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कंटिन्यू न्यूज़ फॉलो करते तो आपने जेड मोरा टनल के बारे में सुना होगा, जहाँ पे 7 वर्कर को मार दिया गया था एक मिलिटेंट अटैक में। तो जेड मोरा टनल है जम्मू कश्मीर में, 6.4 किलोमीटर टनल है, जो कि कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, सोनमर्ग और कंगन के पास। तो जम्मू कश्मीर में है ये, है ना। काफ़ी मतलब कैजुअलिटी हुई थी यहाँ, तो इसलिए ये न्यूज़ में अगर आपसे पूछ ले जेड मोरा टनल तो आप तुरंत बता देना जम्मू कश्मीर। उसके बाद है ये नेशनल पार्क है जो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। कौन है? नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, जो कि उड़ीसा में भुवनेश्वर। अभी जो रिसेंट में साइक्लोन आया था उसकी वजह से यहाँ थोड़ा इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, इसलिए ये न्यूज़ में। ठीक है, तो इन शॉर्ट बस जो बता रहा हूँ उतना याद रखोगे, डायरेक्ट मिलेगा। पीसीएस में ये फैक्चुअल सवाल बहुत पूछे जाते हैं ज्योग्राफी को लिंक करके, ज्योग्राफी ऐसे ही आती है। तो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क पूछेगा कहाँ पे है तो तुरंत बता देना, उड़ीसा में है भाई। ठीक है, उसके बाद ये जो खूबसूरत सा झरना देख रहे हो आप, कितना खूबसूरत, कितना घना जंगल। भारत में भी देखो इतनी खूबसूरत जगह है, आप गैस करो कहाँ होगा ये? सोच सकते हो क्या? कमेंट में बता सकते हो क्या? मतलब सोचो, अच्छा आप बताना, मतलब सही बताया कि नहीं आपने। तमिलनाडु में है ये, है ना। रैट टेल वाटरफॉल है ये। कौन सा है? रैट टेल, चूहे की जो पूंछ होती है उसके आकार का रैट टेल वाटरफॉल, मतलब तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है ये। तो आपको ये याद रखना है, रैट टेल वाटरफॉल। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, स्टेट का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, बस इतना ही आपको याद रखना होगा। और इसका वाटर सोर्स क्या है? मंजलार नदी पे है ये। ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है वैगई नदी की। जितना बता रहा हूँ उतना करते जाओ बस। तमिलनाडु में है, मंजलार नदी पे है, ट्रिब्यूटरी है वैगई नदी की। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये टर्म बहुत सुना होगा, एरुगम बे। एरुगम बे बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि इसराइल ने जितने भी इसके एरुगम बे में रहते थे टूरिस्ट, उनको सबको वापस बुला लिया था, क्योंकि पोटेंशियल एक थ्रेट था उनको। ये दिख रहा है आपको एरुगम बे। तो एरुगम बे कहाँ पे है? श्रीलंका में है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एरुगम बे कहाँ पे भाई? श्रीलंका में। एरुगम बे ऑल्सो नोन एज एरुगम कुदा भी बोलते हैं, श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है, बस ये याद रखना। ठीक है, एरुगम बे श्रीलंका। इसके बाद भाई ये पंपा वैली और एंजल वैली, ये बहुत न्यूज़ में थे भाई, क्योंकि सिचुएटेड है ये कहाँ? परियर टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे? परियर टाइगर रिजर्व। अब ये है कहाँ भाई परियर टाइगर रिजर्व आपका? तो ये है आपका केरल में। कहाँ पे? केरल में है, और केरल में ही पंपा वैली, एंजल वैली भी है। तो याद रखना पंपा वैली और ये परियर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरल में। ठीक है, और अगर ये भी पूछता भाई उस नेशनल पार्क से कोई नदी है, तो बिल्कुल है, परियर नदी बहती है और मुल्लायार नदी बहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल की बहुत फेमस नदियाँ हैं, परियर और मुल्लायार, परियर और मुल्लायार, परियर और मुल्लायार। ठीक है, और परियर टाइगर रिजर्व परियर नदी पे हो गया, इसको याद करने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। इसके बाद ये जो भाई हड़प्पा की धौलावीरा साइट थी, ये भी न्यूज़ में बनी है। धौलावीरा की आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा, धौलावीरा जो है 5th लार्जेस्ट साइट है। धौलावीरा क्या है? 5th लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन्स की। आपको पता भारत में लार्जेस्ट साइट हड़प्पन्स की कौन है? भारत में राखीगढ़ी, है ना। कमेंट में दोस्तों बताओ राखीगढ़ी है कौन से स्टेट में? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, राखीगढ़ी कहाँ पर है। ये तो सवाल मैंने बता दिया, भारत की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी कौन से राज्य में, ये आप बताओ। और दूसरा ऐसे ही बताना, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी साइट कौन है, अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिला दें, बताइए ज़रा। और ये धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, 2021 में इसको शामिल करा गया था, तो इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ से हमें रिजर्वायर्स मिले थे ना, वॉल, मतलब जहाँ से पानी का हार्वेस्टिंग सिस्टम था, खेती वेती के लिए पानी स्टोर करते होंगे, तो रिजर्वायर मिला था हमें यहाँ से। इसके बाद एक ये पोर्ट बहुत न्यूज़ में है, पेट्रापोल लैंड पोर्ट, या इसको मैत्री द्वार नाम दिया गया है, जो कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। दिख रहा है आपको ये पेट्रापोल। तो पेट्रापोल कहाँ है भाई? एग्जाम में पूछेगा आपसे। पेट्रापोल एक ये क्या है? एक लैंड पोर्ट है जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वेस्ट बंगाल राज्य में पड़ता है भारत के। मैत्री द्वार नाम से भी फेमस है। इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट करा गया है होम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो आपको बस ये याद रखना, मैत्री द्वार या पेट्रापोल लैंड पोर्ट, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, वेस्ट बंगाल पे पड़ता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी कहाँ? नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। अब भाई पोर्ट बनाने का क्या ही पर्पज़ रहता है? एक स्विफ्ट मूवमेंट, ईजिली मूवमेंट हो जाए, ट्रेड हो जाए इंडिया बांग्लादेश के बीच में। अच्छा, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरे दक्षिण एशिया का या साउथ एशिया का लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है। इसके बाद सांबर लेक बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स मर गई हैं बेचारी, है ना, तो इसलिए लेक में। सांबर लेक कहाँ पे पड़ती है भाई? देखो, नागौर, जयपुर, अजमेर, 3 जगह है ना, राजस्थान में है। खैर, तो काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा सलाइन लेक है ये, मतलब सॉल्टी लेक है।
तो सामर लेक आई होप आपको पता ही होगा कहाँ पे है, तो ये आपका राजस्थान। और यहीं पे करते हैं इस वीडियो का अंत। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये अक्टूबर का है, इसको आप अच्छे से करिए। बाकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट जो बनाई है उसमें प्लेस इन न्यूज़ मैंने कवर करे हुए हैं हर महीने के, अच्छे से उसको देखिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ऐसे ही शानदार पेड इनिशिएटिव को आप हमारे ज्वाइन करके हमारी टीम द्वारा कंप्लीट तैयारी करिए।